हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फ्रीडम यानी आज़ादी पे बात करने वाला हूँ। हम सब आज़ादी चाहते हैं, राइट। हम सब चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, किसी पे डिपेंडेंट ना हों। हम ऊब जाते हैं, हमें घुटन होती है जब हमें ये फील होता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, हमारा कारोबार हो, हमारा जॉब हो, या हमारा रिश्ते या फैमिली हो, कुछ भी हो, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें वो आज़ादी नहीं मिल रहा है, तो हमें घुटन सी फील होती है। हम नेचुरली चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, और ये आज़ादी हमारा अपना निजी मामला है। ये हमारा इंट्रिंसिक नेचर है टू बी फ्री। हमारे अंदर से अपने आप आज़ादी की प्यास आती है, ठीक है। जैसे अगर हम कहीं पे कुछ काम करते हैं, हमारा कोई जॉब है, कोई बॉस के अंदर हम काम करते हैं, और हम वहाँ पे अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। अपना क्रिएटिव एनर्जी जो हमारा है, उसके ज़रिए काम नहीं कर पाते हैं। हम बस दूसरे के मर्ज़ी से काम करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, चलता है, करते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें अंदर से ज़रूर वो फील आता है, वो घुटन आता है कि हमें तो आज़ादी चाहिए। ज़रूर आता है, ये अंदर से नेचुरली आता है, हम हर जगह आता है, ठीक है। तो या तो अगर आप सक्षम हैं तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। फिर अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं ठीक है, जो चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, और चलता रहता है। ऐसे ही चलता है दुनिया। तो आज़ादी के लिए चाहिए स्ट्रेंथ, अपने अंदर ही काबिलियत। आज़ादी के लिए हमें किसी से लड़ना नहीं पड़ता है। हम बोलेंगे कि हम आज़ाद नहीं हैं तो हम लड़ के आज़ाद हो जाएंगे। लड़ के आज़ाद होते हैं, लेकिन अपने अंदर भी वो काबिलियत बनानी पड़ती है कि आप आज़ाद होने के बाद वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, उसको आप अपने हाथ में लें, तभी आप लड़ पाएंगे ना। आप स्ट्रांग ही नहीं हैं तो आप आज़ाद होके करेंगे भी क्या? अपना नुकसान ही करने वाले हैं। जैसे कोई कंट्री है, कोई देश है, वो आज़ादी के लिए लड़ाई करता है। कोई दूसरा कंट्री मान लो उस पर शासन कर रहा है, तो वो उसके साथ लड़ाई करता है और बोलता है कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। फिर लास्ट में उसको आज़ादी मिलता है, लेकिन तब तक वो फिर अपने अंदर वो प्लान भी बना लेता है ना कि आज़ादी के बाद फिर हमको खुद अपने कंट्री को कैसे चलाना है। वो प्लान भी तो उनके पास होता है ना, उनके पास वो स्ट्रेंथ भी वापस लाना होता है कि जो चीज़ बाहर का कंट्री कर रहा था, वो चीज़ अब हमें खुद करना है। वो स्ट्रेंथ हम आता है, तो जैसे ही हम स्ट्रेंथ आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली हम आज़ादी की तरफ चलने लगते हैं और फिर आज़ाद हो जाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आज़ादी के लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए। बाहरी चीज़ों से लड़ के आज़ादी नहीं मिलता है। फिर जैसे कोई एम्प्लॉई है, वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, राइट। और वो आज़ादी का डिमांड करेगा कि मैं तो 4 दिन काम करूँगा और 2 दिन मुझे घूमना है, मेरा भी आज़ादी है, मेरा भी अपना स्पेस है, मैं भी 2 दिन घूमूंगा। तो फिर उसको ये बोला जाएगा ना कि तू जॉब ही छोड़ दे, तो घूमते रहना। तुझे अगर इतना आज़ादी चाहिए तो घूमते रहना। तो वहाँ पे उसको लड़ के वो आज़ादी नहीं मिलने वाला। अगर उसके पास उतना स्ट्रेंथ है
वो अपना खुद का कुछ कारोबार कर सकता है, अगर उसको वो आज़ादी इतना प्यारा है तो वो अपने लिए करेगा, उसके पास वक्त होगा, वो अपना, उसको अगर घूमने के लिए इतना अच्छा लगता है तो घूमेगा, फिर वो नहीं है तो नहीं है, फिर वो आज़ाद नहीं है, राइट। तो जैसे ही हम इस तरह से देखने लगेंगे कि एक्सटर्नल चीज़ों से किस तरह से हम आज़ाद नहीं हैं, एक चीज़ हमें रियलाइज़ होगा, हम हर चीज़ पे ना घूम फिर के फाइनली हम एक चीज़ पे जाके अटक जाएंगे। वो होगा हमारा फाइनल बॉस। जैसे वीडियो गेम में होता है ना, छोटे छोटे दुश्मन आते हैं, उनको मारते मारते जाओ, फिर लास्ट में एक फाइनल बॉस आता है बड़ा वाला, उसको मारना होता है। वैसे ही हर जगह हमारे लाइफ में एक फाइनल बॉस आएगा। आपको पता है वो फाइनल बॉस कौन है? वो फाइनल बॉस हम खुद, हमारा खुद का माइंड है। ये रियलाइज़ करने में थोड़ा शॉकिंग लगता है कि हमारा खुद का बॉस ही, हमारा खुद का माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें आज़ाद नहीं होने दे रहा है। और बिलीव मी, अगर आप अपने मन से आज़ाद हो गए तो फिर आपको दुनिया का कोई भी चीज़ आपको बांध नहीं सकता, आपका आज़ादी छीन नहीं सकता। द अल्टीमेट फ्रीडम इज़ द फ्रीडम फ्रॉम योर ओन माइंड। ये है आपका सबसे बड़ा आज़ादी का दुश्मन जो है, वो आपका खुद का माइंड है। जैसे आप अपने लाइफ में ढूंढिए, इमेजिन करिए क्या क्या चीज़ आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बहुत सारे चीज़ें आप करते हैं जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करते जाते हैं क्योंकि आप करते आ रहे हैं, आपका आदत पड़ गया है, एक हैबिट डेवलप हो गया, आप कर रहे हैं, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान ज़रूर हो रहा होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जिस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, किसी किसी पे नुकसान भी है, मोस्टली सभी में नुकसान है, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा, तो फिर आप उस चीज़ में अपना टाइम और एनर्जी यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने माइंड से आज़ाद नहीं हैं। आपका माइंड ही, आपका मन जो है, ये माइंड मतलब हमारा माइंड जो है, ये हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है जिसके लिए वो बना है। इसको यूज़ करके हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व करते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे माइंड के अंदर ना एक ईगो माइंड उसको बोल सकते हैं, वो हमसे बहुत सारे चीज़ें ऐसे करवा रहा है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और उस पर हमारा टाइम एनर्जी सब स्पेंड हो रहा है, और हमें ये बिलीव करवा रहा है वो कि इसकी हमें ज़रूरत है। और हम ये भी मान लेते हैं कि हाँ, ये तो मेरा ज़रूरत है, ये मेरा पहचान है, ये मेरा हिस्सा है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक मेंटल मॉडल, एक सोच है, उसके ज़रिए हम उससे फंसे हुए हैं और करते जा रहे हैं। और माइंड, हमारा ईगो माइंड कभी भी नहीं चाहेगा कि हम फ्री हो जाएं। अगर हम ईगो माइंड के ट्रैप्स से फ्री हो जाएं तो फिर ईगो माइंड का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा ना। इसलिए वो हमें बांधे रखता है, हमें फिर फ्री होने नहीं देता। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके जो सबसे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं वो हैं जो नशे होते हैं, एडिक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें। नशा हो गया, शराब, सिगरेट, कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें जो भी ये सब चीज़ के आदी होते हैं, उनको भी पता है इससे उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम ना, बस हम बोलेंगे कि हमें तो ये सब चीज़ की लत नहीं है। बहुत सारे सटल एडिक्शंस भी हैं जिसको हम सोचते नहीं हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें भी हम इससे आदी हो गए हैं, और हम उसके ऐसे एडिक्ट हो गए हैं, हमें लग रहा है कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं।
ये हमें प्रोग्राम किया गया है, हमारे कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। पता है कि हम किस चीज़ पे फंस जाएंगे, और उसी तरह से लोग, होता है ना कि शॉपिंग, हम कई बार बहुत सारे ऐसे चीज़ें खरीद लाते हैं जिसका हमें ज़रूरत ही नहीं होता। बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे इसका तो कुछ ज़रूरत ही नहीं था। जब लेते हैं तब हमें लगता है कि बस हम ले लेंगे तो बस हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद वो पड़ा रहता है, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। फिर पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे ही ले लिया था, वेस्ट था। तो ये क्या हो रहा है, जो कंपनीज वो सब चीज़ें हमें बेच देती है ना, वो भी उसी माइंड के स्ट्रैटेजी को यूज़ करती है बेचने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिससे हमको लगे कि हमें ये चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमको ज़रूरत नहीं रहता है। इम्पल्सिव बाइंग उसको बोलते हैं। तो उसी तरह ना मन हमारे ऊपर ट्रिक्स खेलता है और हमें बहुत सारे चीज़ों से बांध देता है, बहुत सारे सटल एडिक्शन से बांध देता है। फिर हमारी वो एक पहचान बन जाती है, हमारा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाता है वो, उसके बगैर गुजारा नहीं। फिर हम उसको करते रहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो गुलामी है, ये सबसे बड़ी गुलामी है। अगर आप इससे फ्री हो गए तो फिर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम मिल गया, आपका ज़िंदगी ही बदल जाएगा अगर आप इस तरह से अपने मन के चाल को समझने लगेंगे कि किस तरह से माइंड हमारे साथ ट्रिक खेल रहा है और हमें गुलाम बना रहा है। और हम इतने भोले हैं कि जब हम सोए रहते हैं ना, ख्वाब में रहते हैं, तो वही मन हमें अजीबोगरीब सपने दिखाता है, जो कि बड़ा ही अटपटा होता है। कभी भी हम उसको देख के जान लेंगे कि अरे ये तो सपने में ही हो सकता है, लेकिन जब हम वो सपना देखते रहते हैं तब हमें कभी पता नहीं चलता है कि ये ख्वाब है। तब तो हमें वो रियलिटी लगने लगता है। हम इतने भोले हैं। मन का पकड़ देख रहे हैं कितना बड़ा है। हमें कुछ भी अजीब सा अटपटा चीज़ें दिखा के हमें यकीन दिला देता है कि ये सच है। फिर जब हम जागते हैं तो हमको पता चलता है अरे ये तो ख्वाब था। इसी तरह जागते हुए भी ये मन, ईगो माइंड, हमें बहुत सारे चीज़ों को यकीन दिलाता है जो एक्चुअल में है नहीं। इसी तरह की चीज़ें कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो इसके बगैर नहीं होने वाला, बहुत सारे चीज़ों से अटैच कर देता है। अटैचमेंट पे मैं बात करूँगा फ्यूचर एपिसोड्स में, अभी उस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर मन बना देता है। सिर्फ बिलीफ सिस्टम ही होता है, वो रियलिटी नहीं होता है। कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है ना कि अरे मैं तो सोचता था ऐसा है, लेकिन असल में तो ये है, मुझे लग रहा था ऐसा था। बहुत बार हमें रियलाइज़ होता है ना, वो है। जैसे हम ख्वाब से जागते हैं तो हमें लगता है कि अरे मुझे तो लग रहा था ये सच था, लेकिन ये तो सपना था। उसी तरह जागते हुए भी हमें बहुत बार रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो ऐसे सोच रहा था, लेकिन असल में ये है। ये भी तो सपना की तरह ही हुआ ना, लेकिन हम जाग रहे थे, जागते हुए भी हम सोए थे। तो उसी तरह अभी भी हर वक्त हमारा मन बहुत सारा बिलीव सिस्टम हमारे अंदर डेवलप करके हमें रखता है, हमें गुलाम बनाए रखता है, और हमें वो रियलिटी लगता है और हम उस पर काम करते हैं और गुलाम बने रहते हैं। जब हम अवेयर होते हैं, धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, उसको गौर से देखने लगते हैं हर चीज़ को, तो हमारा बहुत सारा बिलीफ सिस्टम टूटने लगता है। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो बस मेरा सोच था, ये तो बस ऐसे ही था, सच नहीं था। तो इसी तरह हमें अपना अवेयरनेस बढ़ाना होगा अगर हमें अपने मन से आज़ादी चाहिए तो। सबसे बड़ा फ्रीडम जो है वो क्या है?
फ्रीडम फ्रॉम योर ओन माइंड, और उस पर काम करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे इस फ्रीडम सीरीज़ के अगले एपिसोड्स में, जहाँ पे मैं और भी कुछ इससे रिलेटेड बातें कहूँगा और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। ऐसे ही बहुत सारे नए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा चैनल अभी बहुत ही छोटा है, अभी मैंने शुरू किया है। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।